महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं हाजिर हूँ देखिए आज फिर आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल बताऊँ या शीर्षक बताऊँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँ कि जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते देखिए नोटिफिकेशन में भी आप अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले सारे वीडियो की सूचना आपके अकाउंट में स्वतः ही पहुंच जाएगी। तो मित्रों, ये मेरा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से भी देखा जा सकता है और दोनों में से कुछ नहीं मालूम आपको तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए मित्रों, अभी मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, क्या मेरे शीर्षक क्या है। देखिए अभी जो है बृहस्पति और शुक्र दो बड़े ग्रह जो कि बहुत ही अब धार्मिक कार्यों में बड़े इम्पोर्टेंट अपना रखते हैं अस्तित्व, यानी धार्मिक कार्यों के लिए उनका देखा जाता है कि बृहस्पति और शुक्र। देखिए बृहस्पति तारा और शुक्र तारा बोलते हैं। अगर ये अस्त होते हैं तो उनको कहते हैं शुक्र तारा अस्त हो गया या बृहस्पति तारा अस्त हो गया। तो ये कोई भी ग्रह जैसे बुध भी है या मंगल भी है, जब सूर्य के अति निकट आ जाता है दोनों साइड से 10 डिग्री के अंदर, तो सूर्य का प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रश्मियों के, सूर्य के प्रकाश के आगे उन ग्रहों का प्रकाश तकरीबन इनइफेक्टिव, ना के बराबर हो जाता है। तो वो ग्रह कुछ असर नहीं करते फिर उनका ग्रह का। तो हम ये कहते हैं कि कम्बस्ट हो गया ग्रह, यानी अस्त हो गया। तो ग्रह जब अस्त हो जाता है भाई, तो जो भी अच्छे फल दे रहा है वो अच्छे फल बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। और अस्त हो गया है तो भाई देखिए बुरे फल तो दे ही रहा है, बुरे और बुरे हो जाएंगे। अस्त हो गया यानी अच्छा तो बिल्कुल नहीं करेगा बल्कि बुरा ही करेगा। तो अब ये देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको इस समय, देखिए 7 मई से लेकर के 6 जून तक, 7 मई से 6 जून तक आप देखिए सूर्य जो है बृहस्पति के इतने निकट आ जाएंगे। 7 मई से 6 जून तक यानी करीब 1 महीना समझ लीजिए कि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और बृहस्पति और सूर्य की अति निकटता के कारण। तो बृहस्पति हालांकि देव गुरु हैं और हम कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, अभी वृष राशि में जा रहे हैं 1 मई से, लेकिन वो अच्छा तो करते हैं, लेकिन वो अच्छा जब वो अस्त हो गए तो बहुत सी राशियों के लिए जो अच्छा कर रहे थे, अच्छा करते करते कम अच्छा हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। तो उनका इफेक्ट जो है यानी 7 मई से 6 जून तक वृष राशि में बैठे रहेंगे, लेकिन वो सूर्य की निकटता के कारण अस्त हो जाएंगे और उनका अच्छा बिल्कुल भी जो असर हो रहा था, हम बता रहे थे कि बहुत सी राशियों के लिए उसमें कमी आ जाएगी, ना के बराबर हो जाएगा। तो ये वो हम देखेंगे कि 7 मई से 6 जून तक 1 महीने के लिए जो बृहस्पति यानी वृषभ राशि में आ गए 1 मई को, लेकिन वृषभ राशि में आने के बाद भी वो अब देखिए कुछ राशियों के लिए, तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, देखिए मेष राशि के लिए धन भाव में वृषभ राशि है। तो मेष राशि जो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा धन का लाभ होगा, पैसा मिलेगा, कार्य में और अच्छी कुशलता मिलेगी, दाम्पत्य परिवार का जीवन अच्छा रहेगा, कुटुंब का जीवन अच्छा रहेगा। और बृहस्पतियों की देखिए जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ से धन भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवीं दृष्टि जो खास तौर से पड़ रही थी कार्य क्षेत्र में और जॉब के क्षेत्र में, जो बहुत तरक्की दिला रही थी, नौकरी में, व्यापार में, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, देखिए उसमें अच्छा खासा कमी आ जाएगी कुछ टाइम के लिए। कब? 1 महीने के लिए, यानी 1 महीने जब तक वो 7 मई से लेकर 6 जून तक।
तो 1 मई से 7 मई तक तो ठीक रहेगा मामला। 6 जून के बाद भी ठीक रहेगा, जबकि उदित अवस्था में आ जाएंगे बृहस्पति। तो अस्त अवस्था के बृहस्पति भाई, हालांकि मेष राशि के लेकिन मंगल के घर में लगन में जब बैठे थे तब तो अच्छा फायदा दे रहे थे, क्यों वो तो उदित अवस्था में थे। पर धन भाव में यानी शुक्र के घर में आते ही वो सूर्य भी वहाँ आएंगे ना। सूर्य भी देखिए, सूर्य का मैं बताऊँ आपको, सूर्य अभी जो है 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक सूर्य जो है मेष राशि में उच्च के होकर रहेंगे, लेकिन निकटता 10 डिग्री के अंदर में आ जाएंगे बृहस्पति। हालांकि 14 मई को वो वृषभ में पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनका इफेक्ट शुरू हो जाएगा और 7 मई से ही बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 6 जून तक रहेंगे। क्योंकि वो बाद में फिर देखिए 14 मई के बाद जो है और जो सूर्य जो है 14 मई से 15 जून तक रहेंगे वृषभ में, लेकिन दूरियां बढ़ जाएंगी बृहस्पति की। तो 6 जून के बाद वो 10 डिग्री के ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनका फिर अस्त असर कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 7 मई से 6 जून तक ही बृहस्पति और शुक्र अति निकट रहेंगे। और भाई मेष राशि के लिए थोड़ा समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि भाई बृहस्पति के लिए धन भाव में आ गए या बृहस्पति, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो अब ये अच्छा नहीं ज़्यादा, मतलब 1 महीना लगा लीजिए आप, आपको थोड़ा सा धन की कमी, धन की हानि और जॉब में भी दिक्कत, जॉब में आपको परेशानी आ सकती है, बॉस आपसे नाराज़ रह सकते हैं, सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई पनिशमेंट मिल सकता है। जो बृहस्पति अस्त हो गए भाई, अस्त बृहस्पति की वजह से। और देखिए इसके अलावा वैसे तो अच्छा ही बता रहे थे हम, लेकिन अब ये अस्त बृहस्पति की वजह से दूसरी राशि जो बताऊँ मैं आपको, जिसका कि वृषभ राशि के लिए लग्न में आए, और लग्न से देखिए सप्तम में दृष्टि पड़ी, तो वृषभ राशि के लग्न में ही मतलब अस्त हो गए। तो भाई शरीर को, स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे बृहस्पति, धन की कमी करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में जो आप भाग ले रहे थे उसमें आपकी रुचि कम हो जाएगी, आलस आएगा, शरीर पर बृहस्पति बैठे हुए मन नहीं करेगा किसी काम का, यानी हर काम में नेगेटिविटी आ जाएगी। जो कोई काम कर रहे थे उसको मन ही नहीं करेगा। पढ़ाई लिखाई में थे तो अरे अब आगे पढ़ लेंगे, छोड़ो अभी, या जो भी काम कर रहे थे आप, बिजनेस कर रहे थे उसमें आलस आ जाएगा, नौकरी में तो आलस आ जाएगा, कोई अपना मन से काम ही नहीं करेंगे। जो प्रोजेक्ट दिया गया उसको अरे ये तो सब हो जाएगा, मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो वृषभ राशि के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? वही अस्त हो गए बृहस्पति, तो भाई 6 जून के बाद फिर अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और अब देखिए जो जहाँ अच्छा फल दे रहे थे मैं उन्हीं को बताता हूँ, अब वो खराब फल देंगे। तो अब देखिए अगली राशि जिसके लिए जो पहले अच्छा फल दे रहे थे, वो देखिए कर्क राशि। एक कर्क राशि के लिए लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए थे, सूर्य भी यहाँ उनके संग आ गए, सूर्य ने उनको अस्त कर दिया, सूर्य की निकटता बढ़ गई। तो आप देखिए 1 महीने का टाइम 7 मई से 6 जून तक लाभ भाव में बैठ कर के बृहस्पति अस्त हो गए हैं। तो लाभ नहीं देंगे, लाभ कम देंगे, यानी धन की कमी कर देंगे। लाभ का मतलब धन होता है। और वहाँ से देखिए पंचम पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान सुख की भी कमी कर देंगे, संतान को भी परेशानी आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में डामाडोल, संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, संतान को किसी चीज़ में रुचि नहीं रहेगी, यानी बृहस्पति का अस्त हो जाना हर तरह से आपके प्रेम प्रसंगों में भी, प्रेमी आपका अगर है कोई तो नाराज़ हो जाएगा, उससे आपका अलगाव हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ बृहस्पति का अस्त होना कर्क राशि को भी लाभप्रद नहीं है। और भाई सिंह राशि के लिए ये बृहस्पति जो थे कर्क राशि के बाद मैं समझता हूँ हाँ सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए कर्क राशि के तो मैंने बता ही दिया। अब कर्क के बाद जो है सिंह राशि के लिए तो 10वें भाव में बृहस्पति आ गई। तो 10वां भाव जो है नौकरी का है, जॉब का है, कार्य क्षेत्र है। तो भाई कार्य क्षेत्र में कुछ कमी, यानी जो आपका काम बनते बनते रुक जाएगा, जो आपको
जॉब मिल रहा था, सरकार से काम मिल रहा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, कहीं कोई प्रमोशन की उम्मीद थी, राजनीति के क्षेत्र में कुछ तरक्की हो रही थी, तो भाई आपका मन भी नहीं लगेगा, आलस भी आएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, नेगेटिविटी आएगी। तो हालांकि आपके सूर्य अच्छे हैं, सूर्य आपके अच्छे उच्च कोट के आपके बैठे हैं भाग्य भाव में, सूर्य तो भाग्य बढ़ाएंगे भाई, लेकिन बृहस्पति जो है आपके 10वें भाव में बैठ करके आपको निराशावादी बना देंगे। हर काम में अरे क्या रखा है, ये बेकार है, सब मन ही नहीं करेगा किसी काम का। और बृहस्पति की देखिए यहाँ से जो 1 2 3 4 5 धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन की कमी भी लगेगी, खर्चा तो ज़्यादा होगा और धन का आमदनी कम होगी, तो परेशानी आपको बहुत परेशानी आएगी, शारीरिक कष्ट होगा, धन के लिए कमी की वजह से परेशान रहेंगे। 5 6 7 8 9 और सुख साधनों में भी देखिए कुछ कमी आएगी। जैसे आपका कोई सुख साधनों की चीज़ है वो आपको नुकसान दे सकते हैं, मतलब कोई चीज़ में गाड़ी है कुछ खराबी आ जाए, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें कोई खराबी आ जाए। यानी सुख साधनों की चीज़ में जो भी आपका एसी है, पंखा है, कूलर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो ख़राब हो गया, उसमें खर्चा होगा ठीक कराने में और गुस्सा भी आएगी, मन भी मन नहीं लगेगा, आलस आएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो ये अच्छे भाव में जो अच्छा फल दे रहे थे बृहस्पति वो अब अस्त हो जाने की वजह से वही निगेटिविटी आ गई। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये राशि वाले नोट कर लें। अब इसके लिए थोड़ा अच्छा करना ही है आपको। तो भाई देखिए बृहस्पति वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि भाई भगवान हनुमान की पूजा करें आप, वो तो हर कष्ट को दूर करते हैं। भगवान महादेव का जल चढ़ाएं, महादेव भगवान की पूजा करें। और भाई बृहस्पति को भी आप चाहें तो बृहस्पति के लिए भी गाय को पीला खाना अन्न खिलाएं, पीली मतलब जो है, चाहे आटा ही बना के लोई खिलाएं उसकी, लेकिन उसमें पीला हल्दी लगा दें, कुछ कर दें, पीलापन की हो। तो बृहस्पति को थोड़ा सा कोशिश करिए कि खुश रहें। भगवान विष्णु भगवान का पूजा करिए आप, सबसे अच्छा है विष्णु सहस्त्र नाम। हर व्यक्ति जो है जिसके कि बृहस्पति अस्त हो गए, नुकसान दे रहे हैं, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। तो मैं समझता हूँ अब सिंह राशि के बाद देखिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि के लिए भी देखिए ये भाग्य भाव में आ गई थी वृषभ राशि, तो भाग्य वर्धन हो रहा था। अब बृहस्पति अस्त हो जाने से भाग्य डाउन हो जाएगा, भाग्य डाउन हो जाएगा तो सफलता कम हो जाएगी, हर जगह नौकरी में कमी, व्यापार में कमी। और भाग्य भाव से देखिए तीसरे भाव को देखेंगे तो पराक्रम, थका शरीर, काम करने को मन नहीं लगेगा, जैसे कहीं से लौट के आए आराम पड़ गए, अरे अब नहीं होता मुझसे काम कोई, तो वो परिश्रम करने का मन ही नहीं करेगा, शरीर शिथिल हो जाएगा। तो अस्त बृहस्पति की वजह से कन्या राशि को भी ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है, भाग्य वर्धन भी नहीं हो रहा है। तो कार्य क्षेत्र में भी आपको जो अच्छी तरक्की मिलने वाली थी, लाभ मिलने वाला था, वो अभी सब रुक जाएगा भाई 1 महीने के लिए। फिर बाद में देखिए 6 जून के बाद से सब सही हो जाएगा। और कन्या राशि के बाद जो ज़्यादा हानि होगी जो वो देखिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए 7वें भाव में वृषभ राशि आ गई, तो 7वें भाव का मतलब दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कटात आ सकती है, आपस में कहीं सुनन हो सकती है, अनबन हो सकती है। मंगल की राशि है, किसी बात पे आपको बहस हो गई, किसी बात पे गर्मा गर्मी हो गई तो मन मुटाव हो जाएगा। पार्टनर्स, आपके दोस्त मित्र लोग जो आपका सहायता कर रहे थे व्यापार में, वो भी किसी कारणवश आपसे नाराज़ हो सकते हैं, रूठ सकते हैं, सपोर्ट कम हो सकती है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। और सप्तम देखिए इसे लगन पर दृष्टि पड़ रही है, तो शरीर भी आपका कोई व्याधि, कोई बीमारी, खाने पीने की वजह से, ज़्यादा थकान की वजह से, ज़्यादा काम के लोड की वजह से, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को भी ये अस्त बृहस्पति का अच्छा नहीं है भाई। तो देखिए एक तो अगली राशियाँ बताऊँ मैं आपको, वृश्चिक के बाद जो अब मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए जो है पंचम में वृषभ राशि थी, तो संतान को देखिए नुकसान हो सकता है, संतान की तरक्की हो सकती है,
संतान की पढ़ाई में कुछ रुकावट हो सकती है। संतान को पढ़ाई में हो सकता है मन न लगे, संतान कहे कि भाई अब मैं नहीं पढ़ता, मेरा मन उचट गया, या कोई बात हो सकती है। तो पंचम में बृहस्पति बैठे हुए हैं और 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ भी कम हो जाएगा, धन की आमदनी भी कम हो जाएगी। तो अस्त बृहस्पति के होने से आपको पंचम के भी नेगेटिविटी और 11वें के भी धन भाव, लाभ भाव से धन की कमी होगी, तो भाई बहनों का सहयोग भी कम हो जाएगा। तो धन की कमी हो जाएगी, नेगेटिविटी आएगी, तो फिर आपको परेशानी तो आएगी, मेंटल परेशानी, टेंशन, और शरीर में भी देखिए थकान, काम करने का मन नहीं लगेगा। जब पैसा नहीं होता है या पैसा कम आता है तो सब कुछ गड़बड़, नेगेटिव लगता है। तो मकर राशि के वालों के लिए भी ये अच्छा नहीं है बृहस्पति का अस्त हो जाना। और देखिए मकर राशि के बाद मैं समझता हूँ, हाँ, कुंभ राशि के लिए भी चौथे भाव में, तो 14वां भाव सुख का भाव है, सुख की कमी हो जाएगी। यानी वैसे और ग्रहों की बात से अगर सुख मिला है आपको वो अलग है, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। मैं तो अभी बता रहा हूँ बृहस्पति के अस्त होने से सुख साधनों की कुछ कमी हो जाएगी। सुख साधनों में कमी हो गई यानी आपको जो है परेशानी आएगी, मेंटल भी, शारीरिक भी। और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो काम में, रोजगार में, नौकरी में, इस समय व्यापार में वेतन वृद्धि, अच्छा काम जो हो रहा था अचानक से आपका तरक्की रुक जाएगी। सरकारी काम से भी जो है रुकावट आ जाएगी, वेतन वृद्धि रुक जाएगी, बॉस किसी बात पर आपको नाराज हो सकते हैं, यानी आपका निगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये अच्छा समय नहीं है भाई। तो मैं समझता हूँ ये जो राशियाँ जो बहुत अच्छा लाभ पा रही थी, पाएँ, और 6 जून के बाद पाएंगी। ये सब उल्टा हो जाएगा जब अस्त से उदित अवस्था में आ जाएंगे बृहस्पति। अच्छा, एक बात मैं और बताऊँ, बृहस्पति के अस्त होने से क्या है, कहते हैं बृहस्पति तारा अस्त हो गया तो ज़्यादातर सारे शुभ काम जिनमें हम ग्रह विचार करते हैं, ग्रह दशा देखते हैं और समय विचार करके, शुभ अशुभ देख करके, ग्रहों का स्थिति देख करके काम करते हैं, उनमें हम रुकावट आ जाती है कि भाई बृहस्पति जो है अस्त है, यानी देवगुरु अस्त है, देवगुरु इस समय सोए हुए हैं समझ लीजिए, तो अच्छे कामों पर रुकावट आ जाती है। शादी ब्याह है, घर का निर्माण है, नया कोई काम शुरू करना है, नई दुकान या कोई, मतलब जो भी काम जिसमें मुहूर्त देखा जाए, मुहूर्त देख के किए जाते हैं, वो सारे शुभ काम पर रुकावट आ जाती है इस 1 महीने के लिए। तो मित्रों, बस आप इसका क्या करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। शांताकारं भुजगन शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। तो भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे, सहस्त्र नामों का जाप करेंगे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, तो थोड़ा कम आपको नुकसान होगा। वरना अस्त अवस्था वाले बृहस्पति आपको थोड़ा धन का नुकसान करा सकते हैं, लाभ कम कर सकते हैं। मित्रों, अभी मैं यहाँ विराम लूँगा। निवेदन यही है कि मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों, नमस्कार।